इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस बनी है हमारे ठाकुर जी की, इस जीन्स पहनाना, टोपी लगाना, इस तरीके से तमाशा बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। और राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं DK ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। अभी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था, जो एक मैया थी, उनका इंटरव्यू किया था, तो वो काफ़ी चर्चित में रहा, काफ़ी वायरल हो गया था। तो उसमें कुछ भक्तों के सवाल थे जो कि मैया के ज़रिए जो पूछना चाह रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए भक्ति से रिलेटेड। तो आज हमने मैया को बुलाया वृंदावन, बड़ी हाथ जोड़ के विनती करी मैया से, तो वो आज आए हैं। और जो लोग कमेंट में अपने प्रश्न रख रहे थे, तो आज जो मैया आई हुई हैं इनसे बात करेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए मैया से बात करते हैं। राधे राधे मैया। राधे राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। हमने जो आपका पहला वीडियो डाला था, हाँ। तो उससे जो भक्त हैं वृंदावन से हैं, कुछ बाहर से हैं, हाँ। तो वो आपसे इतना कनेक्ट कर गए हैं कि वो अपने प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। अच्छा। तो कुछ प्रश्न हमने लिखे हैं। अच्छा। कोई समथिंग 10 क्वेश्चन है, तो वो आपसे हम जानेंगे, और वो भक्तों के कोई प्रश्न है तो वो आप बता दीजिए जी। तो मैया सवाल इतने थे कि मैं इतने याद नहीं कर पाता, तो मैंने सोचा एक पेज पे उन्हें उतार लिया जाए। तो मैंने काफ़ी जो क्वेश्चन है वो मैंने लिखे हैं। तो पहला सवाल मैया ये है, जो श्रुति जी ने पूछा है, मैया मुझे कृष्ण से बहुत प्रेम हो गया, उन्हें किस प्रकार पा सकूं? अच्छा, तो श्रुति जी को मैं बताऊंगी कि ईश्वर को पाने के लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें कोई जप करना है या तप करना है। वो प्रेम के हैं, क्योंकि हमारे बाबा तुलसीदास ने भी उसमें लिखा है रामायण में कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, और उसी पद्धति को मैंने अपनाया है। मैं उनसे अथाह प्रेम करती हूँ, और ये बात मैं पहले वीडियो में भी बोल चुकी हूँ कि मेरा कोई पूजा पाठ नियम कानून कुछ भी नहीं है। मेरा जो मन करता है मैं वही करती हूँ। मैं किसी के कहने के अनुसार कुछ नहीं करती। मेरी आत्मा जो मुझे देती है संदेश, मैं वही करती हूँ। तो इन्हें भक्ति करने के लिए बस एक बार चिंतन करना शुरू कर दें, और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी। अगर वो मेरी बातों पे भी चिंतन करने लगेंगे, उन्हें प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि चिंतन का ही विषय तो है ईश्वर। जब वो बार बार मेरी बात पे ध्यान देके अगर चिंतन करेंगी बार बार कि मैया ने ये बोला है, वो जब बार बार मेरा चिंतन करेंगी तो मेरा मुझसे कनेक्ट हो जाएंगी। जब वो मुझसे कनेक्ट हो जाएंगी तो मेरी जो वाइब्रेशन उनके तक पहुँचने लगेगी, तो वो जुड़ जाएंगी, तो चिंतन बराबर शुरू हो जाएगा, उन्हें कृष्ण दर्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैया सेकंड क्वेश्चन ये है, जो कि बुलंदशहर की रहने वाली हैं सुशीला जी। अच्छा। उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या सच्ची भक्त को कभी प्रभु के दर्शन हो सकते हैं? अगर होते हैं तो किस रूप में होंगे? किस रूप में होंगे? अगर मैं अपने बारे में बताऊं जी, तो कि जिसे पाने के लिए जन्म जन्म लेना पड़ता है तब वो मिलता है, लेकिन मैंने तो उसे इसी जन्म में पाया है। ये हो सकता है कि मेरा पूर्व का भी कुछ जुड़ा हुआ आया होगा कि मैं नहीं जानती इस चीज को, लेकिन मैं तो भक्तों को ये बताना चाहूंगी कि कलयुग में भी हम द्वापर में प्रवेश कर सकते हैं जी। मैंने कलयुग में रहते हुए द्वापर में प्रवेश करके उसको साक्षात देखा है जी, कि उससे कलयुग है। लेकिन जब हम ध्यान की क्रिया से जाते हैं एकदम, फिर द्वापर में, क्योंकि जब इधर से खत्म होता है उधर चालू होता है, तो हम द्वापर में प्रवेश कर जाते हैं, उससे उधर जाके देख लेते हैं जी। और देखा है तो मेरा विश्वास है कि मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो में आके बताएंगे कि उन्होंने भी देखा है। कुछ लोग ऐसे, वो लोग गिनती के ही हैं 2-4, क्योंकि इसके लिए श्रद्धा बहुत बहुत निष्ठा की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैया एक सवाल और है, जो कि कोई रिया जी हैं जिन्होंने पूछा है कि मैया अगर प्रभु दर्शन हमें होते हैं तो हम उन्हें साक्षात पहचाने कैसे? पहचाने कैसे? प्रभु दर्शन होते, जैसे कि प्रभु के दर्शन के तरीके 2 हैं। अभी मैंने आपको बताया जो मेरा अपना अनुभव है जी। क्योंकि लिखी पढ़ी बात तो वो कौन रिया जी हैं? रिया लिखी पढ़ी बात तो तुम भी पढ़ सकती हो, भैया भी पढ़ सकते हैं, और दुनिया पढ़ रही है उस चीज को, लेकिन मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगी जो मेरा अपना अनुभव है जी। कि उसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो हमें ध्यान में जाके देखा जा, ध्यान का मतलब है हम उसमें उतरते चले जाएंगे, ध्यान क्रिया के द्वारा वो चीज़ हमारी तरफ आने लगेगी जी। दूसरा तरीका मैंने बताया है कि
उसे पाने के लिए बस मन का खेल है जी। सिर्फ मन, बस थोड़ा इतना सरल है, इतना सरल है। अगर मैं सत्य बताऊं तो दुनिया में इससे सरल कुछ है ही नहीं। जाओ। दुनिया में इससे सरल कुछ भी नहीं है, सब कठिन है, लेकिन सिर्फ ईश्वर ही सरल है जिसे पा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं बताऊंगी उनको कि एक हमारे संतू हैं बिंदु जी जी, उन्होंने एक बड़ा सुंदर पद गाया है कि मेरा यार यशोदा कोमर हो चुका है जी, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द बोला कि जो दिल था इधर, जो दिल था उधर, मतलब जो दिल था उधर अब इधर हो चुका है। बस इतना ही खेल है उसको पाने के लिए। सभी को बता रही हूँ भक्तों को कि उन्होंने कहा कि जो दिल था उधर अब इधर हो चुका है। अब बताओ, इस समय बस थोड़ा सा ही तो काम है, ये मन को हटा के इधर से इधर लगाना है बस। इसमें क्या करना है। तो अगला सवाल भैया एक बुलंदशहर की रहने वाली सुषमा सक्सेना जी हैं, जिन्होंने पूछा है हमसे कि हमें भी अपने साथ जोड़ लीजिए। तो हमें क्या है कि हमें भक्ति करनी है, भक्ति करें कैसे? भक्ति करने का, हाँ, उनका सही है कि जब हम संतों के साथ या भक्तों के साथ, भगवान ने कहा है कि अगर मुझे पाना तो मेरे भक्तों के साथ रहें, मेरे भक्तों के साथ रहेंगे तो वो धीरे धीरे जो उनके पास दौलत है वो धीरे धीरे उससे जुड़ जाएंगे जी। और वो जुड़ जाएंगे तो वो बराबर वाइब्रेशन जाएगी और चिंतन रहेगा। जैसे बीच में रहते हैं लोगों के भाव, एक न एक दिन वो आदत तो पड़नी है। एक भक्ति एक नशा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो नशा ऐसा है कि कब तक बचेगा, कोई जब साथ में रहेगा तो जो मेरे पास है वो उनके पास भी पहुंच ही जाएगा एक न एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया अगला क्वेश्चन है, एक राधे मीनू करके हैं, कोई कहीं से हैं, मुझे पता नहीं है। अच्छा। उन्होंने पूछा है कि मैं एक हफ्ते से बहुत बेचैन हूँ, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी कुछ बचा है। हाँ, बचा है, अभी कृष्ण दर्शन बचा है ना। अब उन्हें की जो बेचैनी है ना, वो बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक स्थिति में इतनी बेचैनी बढ़ेगी कि वो अपने आप को भूल जाएंगी। उन्हें ये भी पता नहीं रहेगा कि मैं कहाँ हूँ और कैसी हूँ। अगर उनको बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई है तो सफ़र पर निकल चुकी हैं वो बहुत अच्छी तरह से, मतलब तैयारी से सफ़र पे हैं वो। और थोड़ा इंतज़ार करें, उन्हें दर्शन ज़रूर होगा, क्योंकि मेरा अनुभव है ये बेचैनी से ही मिलते हैं। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन जो है मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मैं पूछूं या ना पूछूं? पूछो। किसी ने, गीता जी हैं, जिन्होंने पूछा है कि हमारी बहू की डिलीवरी होने वाली है। अच्छा अच्छा। तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? लड्डू गोपाल जी की सेवा, पहली बात तो ये है कि लड्डू गोपाल के हम लोग पूछ लेते हैं इधर उधर। मैं कुछ खुल के ऐसा नहीं बोलूँगी कि कुछ किसी को बुरा लगे, लेकिन अगर हम उसको अपना मानते हैं जी और सेवा कर रहे हैं जी, तो ईश्वर, तो फिर वही बात आती है भाव और आत्मा से समझे उसे। शरीर का विषय थोड़ी है ईश्वर जी। क्यों, अगर बात भक्ति की आई तो गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया है कि निर्मल मन जन सोई मोह पावा। उनने कहा कि गंदगी हो तो घर में पूजा ना करें। बिल्कुल, बात बिल्कुल। मन की तो यही है। उनका मन तो शुद्ध है, तन से क्या मतलब है जी। और मेरा विचार तो है तो करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो मेरी जिद है कि फिर ठाकुर जी को बता देना चाहिए कि भाई अब तुम्हारे यहाँ गंदगी है, सेवा मत करो। मैं तो उन्हीं जिद्दी भक्तों में से हूँ कि मुझे अगर मुझसे कोई ये कहे तुम ये काम करो, मैं नहीं मानती किसी की। मैं स्पष्ट कहती हूँ मुझे बता देंगे। अगर इन्हें ये चीज चाहिए तो ये बताएं ना। सही बात है। और ये नहीं बताएंगे तो मैं नहीं करूंगी। तो मतलब कहने का मतलब आपका ये है पूजा कर, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते, भोग लगाना चाहिए, उन्हें निलाना चाहिए। मैं कह रही हूँ इस चीज को। मुझे एक सवाल और था हमारा, एक अनीता मिश्रा जी हैं, जिन्होंने पूछा है कि आजकल लोग कुछ लड्डू गोपाल जी को वेस्टर्न ड्रेस पहनाते हैं और भोग में चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट रखते हैं, क्या ये सही है? अब मैं क्या कह दूं, लोगों को फिर थोड़ा बुरा महसूस करते हैं। हमारे धर्म का तो वैसे भी मजाक बन चुका है हर तरीके से जी। लोगों ने वैसे ही मजाक बना रखा है। अब ये वही है कि बेकदरी करने वाली, तमाशा बनाने वाली बात जी। अब मैं किस किस को हाथ जोड़ के समझाऊं। अगर मुझे किसी के पैरों में भी पड़ना पड़े ना तो मैं पड़ जाऊं, पर तमाशा ना बनाए कोई उनका। अब मैं कुछ, अगर मेरा कुछ बस जाए तो मैं उनके पैर छू के कह दूं कि ऐसा तमाशा मत बनाओ उनका कोई।
लेकिन मैं सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही। मुझे बड़ा कष्ट होता है। जब मैंने आज एक वीडियो देखा, उसमें चश्मा लगा रखा था, उसमें ड्रेस पहना रखी थी, इतनी गंदी ड्रेस लग रही थी। मैंने कि हमारे भगवान का तो वैसे भी लोग तमाशा मना रहे, तुम कम से कम तुम लोग तो मत मनाओ। नहीं, मैंने भी देखा है कई बार कि जैसे हम बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं तो काफ़ी लोग हैं कि अपने पता नहीं क्या है, मेरी समझ से बाहर है कि कुछ अलग ड्रेस पहने, जीन्स पहना लाते हैं उन्हें और टी शर्ट पहनाते हैं, जो कि ये चीज़ बड़ी हमारे धर्म से बिल्कुल अलग है। उनके शाब्दिक कपड़े बने हुए हैं, उनकी कपड़े इतने बढ़िया बनते हैं, आप वो पहनाओ। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या ये लोग जो पहनाते हैं सही पहनाते हैं? मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे बहुत कष्ट होता है जब मैं इस तरीके की ड्रेस में उन्हें देखती, तो मुझे लगता है मैं इनके पैरों में पड़ के कह दूँ कि भैया थोड़ा सा तरस खाओ। हमारा वैसे भी धर्म डाउन होता जा रहा दिन पे दिन। तो मतलब इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस बनी है हमारे ठाकुर जी की, इस जीन्स पहनाना, टोपी लगाना, इस तरीके से तमाशा बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। और कोई किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस तरीके से कोई उनका मजाक ना बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी कहूँगा कि भैया अगर मैया की बात अगर आप देख रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि वृंदावन में अच्छी पोशाक बनती हैं आप उन्हें ही पहनाएं, क्योंकि जो सच्चे भक्त होते हैं ना, उन्हें थोड़ा कष्ट होता है कि ठाकुर जी के साथ हम इस तरह की ड्रेस पहनते हैं या कुछ अलग चीज़ें मार्केट से लेकर उनको भोग लगाते हैं, चॉकलेट। और ये हमारे कुछ संत हैं, वो भी 1-2 बार बता चुके हैं कि इस तरीके की चीज़ें ना लगाएं, क्योंकि हमें नहीं पता चॉकलेट कहाँ बन रही है या बिस्किट कहाँ बन रहा है, ये हम नहीं जानते। कंपनी में ना हम देख के आते हैं कि वो किस बर्तन में रख के आ रही है, क्या शाब्दिक तरीके से बन के आती है। तो हमारा यही है सभी से हाथ जोड़ के कि ठाकुर जी को जैसे भोग लगता है, माखन हो गया, मिश्री हो गई, या घर की कोई इत्यादि चीज़ें, दूध हो गया, आप उससे भोग लगाओ। तो मार्केट से ली हुई चीज़ आप ना लगाएं, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी।